कई वर्षों पुरानी बात है। कारापुर जंगल के पास एक गांव था। गांव में रमन्ना नाम का एक आदमी रहता था, जिसकी एक बेटी थी ललिता। ललिता बहुत ही सुंदर और संस्कारी लड़की थी। अब उसकी उम्र ब्याह के लायक हो चुकी थी। ललिता के पिता को अब लड़की के ब्याह की चिंता सताने लगी। बचपन में ही ललिता की माँ की मृत्यु हो चुकी थी। पिता ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया। इस बिन माँ की बच्ची को जल्दी ही घर से विदा कर रमन्ना अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहता था। रमन्ना ने उसे इतने प्यार से पाला कि उसे कोई तकलीफ ना हो, इसलिए उससे घर का काम तक न करवाया, जिसके कारण वो घर के कामकाज में बिल्कुल अनाड़ी ही थी। रमन्ना जब भी अपनी बेटी से शादी की बात करता तो ललिता हमेशा मना कर देती थी। असल में बात ये थी कि ललिता जब भी अपने आस पड़ोस की लड़कियों या अपनी शादीशुदा सहेलियों से बात करती तो वो सब अपनी सास की बुराइयां करने लगती। किसी की सास उनसे बहुत काम करवाती तो किसी की सास दहेज ना लाने के लिए उसे कोसती और ताने मारती। कुछ सहेलियों ने यहाँ तक कहा कि उनकी सास उन्हें मारती भी है। ये सब सुनकर ललिता के मन में सास और शादी को लेकर बहुत ही डर बैठ गया। इसीलिए वो शादी करने से कतराने लगी। जब पिता को इस बात का पता चला तो उन्होंने ललिता को समझाया कि इस दुनिया में सभी लोग बुरे नहीं होते, उसी तरह सभी सास भी बुरी नहीं होती। और तू चिंता मत कर, मैं तेरे लिए एक ऐसा ससुराल ढूंढूंगा जहां सास तुम्हें माँ की तरह प्यार करेगी। पिता के दिलासा देने पर ललिता शादी के लिए राजी हो गई। कुछ ही दिनों में रमन्ना ने एक अच्छा रिश्ता ढूंढ लिया। पड़ोस के ही एक गांव में रहने वाले सरजू से उसका विवाह हो गया। सरजू के घर में बस वो और उसकी माँ ही थी और अब तीसरी सदस्य थी ललिता। ललिता जब ब्याह के बाद अपने ससुराल पहुंची तो वो बहुत ही डरी सहमी सी थी। एक तो वो पहले से ही सास के नाम से डरी बैठी थी, ऊपर से अंदर ही अंदर वो जानती थी कि वो घर के कामकाज में बिल्कुल अनाड़ी ही है। जरूर इसी कारण से उसे सास के गुस्से का सामना करना पड़ेगा, परंतु उसका डर सही साबित नहीं हुआ। जैसे ही वो ससुराल पहुंची, सास ने लपक कर उसे गले लगा लिया। सास अपनी बहू से ऐसे बतियाने लगी मानो दोनों पुरानी सहेलियां हों। दोनों का प्यार देखकर लगता था कि सास बहू नहीं बल्कि माँ बेटी हों वो। धीरे धीरे समय बीतने के साथ ही सासू माँ जान गई कि बहू घर के कामकाज में अनाड़ी है। अब क्या, घर तो चलाना ही था। तो एक दिन सासू माँ ने बहू से कहा, ललिता तुम मुझसे बिना पूछे कोई काम मत करना। जो भी काम हो हमेशा मुझसे ज़रूर सलाह ले लेना, इसी में तेरा भला है। बहू ने भी सिर हिलाकर हामी भर दी। कहा, ठीक है माँ जी, मैं वचन देती हूँ कि हर काम आपसे पूछकर ही करूँगी। फिर क्या था, सारा दिन घर में यही आवाज़ें आने लगी। माँ जी कद्दू की सब्जी बना लूँ, माँ जी आटा कितना पीसना है, भैंस को चारा कब देना है, माँ जी मैं बाल बांध लूँ, माँ जी मैं लोटे से पानी पी लूँ। इसी तरह से दिन बीतने लगे। ललिता का पति सरजू भी कई बार सोचता कि कैसी अनाड़ी पत्नी है उसकी, परंतु अगले ही पल उसे लगता कि चलो घर में शांति तो है, दूसरे घरों की तरह सास बहू के झगड़े तो नहीं होते। दोनों सास बहू का प्यार देखकर वो भी बहुत खुश था। सरजू एक मूर्तियों का कारीगर था। वो बहुत ही सुंदर मूर्तियां बनाकर बेचता था। उसकी कमाई भी अच्छी हो जाती थी। इन तीनों का जीवन बड़े ही शांति से गुजर रहा था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था कि एक दिन अचानक सासू माँ को तेज बुखार ने जकड़ लिया। वैद्य जी से दवाई ली, परंतु 2 दिन में ही सासू माँ की मृत्यु हो गई। अब क्या करें, नियति को तो यही मंजूर था। ललिता पर तो मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। अगले 10 दिनों तक तो उसे सुध ही नहीं रही।
पर जीवन की गाड़ी को आगे तो बढ़ाना ही था और ललिता को तो हर बात पर अपनी सास से पूछने की आदत पड़ चुकी थी। एक दिन ललिता ने अपने पति से कहकर सासू माँ की एक छोटी मूर्ति बनवा ली जो देखने में हूबहू सासू माँ जैसी ही थी। बस फिर उसी को सास मानकर घर का सारा काम काज करने लगी। कोई भी काम करने से पहले वो उस मूर्ति से जरूर पूछती। उसका पति सरजू भी उसे कुछ ना कहता। एक दिन ललिता मूर्ति को अपने साथ लेकर बाजार चली गई। बाजार गांव से काफी दूर था। सामान खरीदने से पहले सासू माँ की आज्ञा भी तो जरूरी थी। उसने बाजार से सारा सामान मूर्ति से पूछ पूछ कर खरीदा। सरजू भी उसके साथ ही था। घर वापस चलने के समय बहुत ही अंधेरा हो गया। घने बादलों के कारण हाथ को हाथ नहीं सूझता था। बरसात आने के पूरे आसार लग रहे थे। जब दोनों वापसी के रास्ते पर चल पड़े तो हार कर पति पत्नी ने एक पेड़ की डाल पर शरण ले ली। रास्ता सुनसान था। चारों ओर घना जंगल था। डर के कारण वे लोग पेड़ से उतर ही नहीं पा रहे थे। उन्होंने वहीं पर रात बिताने का निश्चय कर लिया। दोनों सुबह के थके हारे थे और वो पेड़ पर ही सो गए। आधी रात के करीब ललिता की आंख खुली तो उसे याद आया कि उन दोनों ने तो कुछ खाया ही नहीं है। वो सोचने लगी जरूर सरजू को भी भूख लगी होगी। उसने अपनी पोटली खोली जिसमें 5 लड्डू थे। अपनी आदत के अनुसार उसने मिट्टी की सासू माँ से पूछा, भूख तो जोरों की लगी है, मैं 2 खा लूं और इन्हें 3 दे दूं? उसी पेड़ के नीचे 5 चोर बैठे थे। चोरी का माल वो आपस में बांट रहे थे। ललिता की आवाज़ सुनकर उन्होंने सोचा कि ज़रूर यह कोई चुड़ैल है जो उन्हें खाने की योजना बना रही है। वे सामान को उठाकर भागने की तैयारी करने लगे। तभी ललिता के हाथ से वो मिट्टी की मूर्ति गिर गई। मूर्ति के गिरते ही जोर से धड़ाम की आवाज़ हुई। इस आवाज़ से चोरों ने समझा कि चुड़ैल ने उन पर हमला कर दिया है। वे सब सामान छोड़कर वहां से भाग खड़े हुए। पेड़ पर बैठी ललिता और उसके पति ने जब ये सारा नज़ारा देखा तो वो चुपचाप नीचे उतरे और सारा कीमती सामान उन्होंने अपनी पोटली में बांध लिया। मिट्टी की सासू माँ टूट चुकी थी। तब सरजू ने अपनी पत्नी को समझाया कि शायद अब माँ स्वर्ग में चली गई है, इसीलिए अब उन्हें ज़्यादा कष्ट नहीं देना चाहिए। इसके बाद वो दोनों अपने घर वापस आ गए। ललिता अपने पति की बात समझ चुकी थी, इसीलिए उसने अपने पति की आज्ञा का पालन किया और आगे से वो अपनी बुद्धि से अपनी गृहस्थी चलाने लगी। और अब उनके पास अपना आगे का जीवन सुखमय बनाने के लिए पर्याप्त धन भी था। मानक नगर गांव का रहने वाला संतोष बड़ा चंचल स्वभाव का था, इसीलिए गांव वाले उसे पसंद नहीं करते थे। वो पढ़ा लिखा भी नहीं था। एक बार गांव में एक पंडित जी आए जो ज्योतिष विद्या जानते थे और लोगों को भविष्य भी बताते थे। उसने गांव के बीच में ही एक पेड़ के नीचे अपना डेरा डाला। जल्दी ही खबर गांव में फैल गई कि ये पंडित जी भविष्य बताने में बेजोड़ हैं। संतोष ने भी अपना भविष्य जानने के लिए ज्योतिष को अपना हाथ दिखाया। ज्योतिष ने संतोष का हाथ देखा और कहा, मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा भाग्यशाली हाथ आज तक नहीं देखा। तुम मिट्टी को भी छुओगे तो वो सोना बन जाएगी। इन बातों पर खुद संतोष को भी यकीन नहीं हो पाया। इस पर गांव वाले तो हंस पड़े, परंतु पंडित ने संतोष से कहा, मेरी बात कभी झूठ नहीं हो सकती। अगर किस्मत ने साथ दिया तो तुम बहुत बड़े आदमी बनोगे। परंतु गांव वाले फिर भी संतोष का मजाक ही उड़ाते रहे। गांव वालों की इस हरकत के कारण संतोष ने मन ही मन में ये निश्चय कर लिया कि वो अब जरूर बड़ा आदमी बनकर ही रहेगा, मगर कैसे ये वो भी नहीं जानता था। संतोष के एक दोस्त ने उसे सलाह दी कि पहले तुम थोड़ा धन कमाओ तो बड़ा आदमी अपने आप ही बन जाओगे। लेकिन संतोष धन कमाने का कोई तरीका नहीं जानता था। वो कोई काम धंधा नहीं जानता और ना ही वो पढ़ा लिखा था। संतोष ने सोचा कि जिस गांव में उसे हंसी का पात्र माना जाता है,
सबसे पहले उस गांव को ही छोड़ देना चाहिए। एक दिन सवेरे वो अपने गांव को छोड़कर चल दिया। रास्ते में घना जंगल था और वो चलता ही जा रहा था। तभी एक जगह पर एक व्यक्ति उसे पेड़ के नीचे सोता हुआ दिखाई दिया। उस आदमी की बगल में एक तलवार और एक गठरी भी थी। संतोष ने चुपचाप वो गठरी खोलकर देखी। उसमें सोने के सिक्के भरे पड़े थे। संतोष को पंडित की बातें याद आ गईं। फिर क्या था, उसने गठरी और तलवार उठाई और लेकर भाग खड़ा हुआ। इसी बीच वो सोया हुआ आदमी जाग गया और संतोष का पीछा करने लगा। संतोष ने पीछे मुड़कर देखा। उसे लगा कि वो उस आदमी से बचकर नहीं भाग सकता। संतोष रुक गया। इतने में वो आदमी संतोष के बिल्कुल नजदीक पहुंच गया। संतोष ने बिना कुछ सोचे विचारे तलवार उस आदमी की छाती में भोंक दी। वो आदमी चिल्लाते हुए वहीं पर गिर गया और उसने दम तोड़ दिया। ये देखकर संतोष बहुत ही डर गया। उसने चोरी के साथ साथ हत्या भी की थी। फिर भी वो अपने हाथ लगे सोने को छोड़ना नहीं चाहता था। वो तेजी से चल पड़ा। घंटे भर में ही उसने जंगल को पार कर लिया और एक गांव में पहुंचा। गांव में कदम रखते ही एक आदमी उसे मिला। उसने संतोष को देखते ही कहा, तुम्हारे कपड़ों पर यह खून कैसा है? तब तक संतोष को भी ये ख्याल नहीं था कि उसके कपड़ों पर खून लगा है। उसने झट से जवाब दिया, किसी चोर ने मेरा धन लूटना चाहा तो मैंने उस पर तलवार से हमला कर दिया, बस उसी का खून है। पल भर में ये खबर सारे गांव में फैल गई। गांव के कुछ लोग संतोष के बताए हुए स्थान पर पहुंचे। वो मरा हुआ व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि कल्याण नाम का एक बहुत ही नामी लुटेरा था। गांव वाले बहुत खुश थे कि उन्हें एक खतरनाक लुटेरे से छुटकारा मिल गया। उस डाकू को मारने पर 10,000 सोने के सिक्कों का इनाम भी था। गांव वाले संतोष की जय जयकार करने लगे। उसे अपने साथ गांव में ले गए। जब गांव वालों को ये पता चला कि संतोष का इस दुनिया में कोई नहीं है, तो उन्होंने संतोष को उसी गांव में रह जाने के लिए कहा। संतोष उसी गांव में बस गया। उसे इनाम में 10,000 सोने के सिक्के भी मिले। किस्मत ने संतोष का साथ दिया। उसे फिर से पंडित की भविष्यवाणी याद आई। अब उसे पूरा भरोसा हो गया था कि उसके भाग्य में बड़ा आदमी बनना लिखा है। उसने और ज्यादा धन कमाने के लिए कुछ गायें खरीद ली और दूध का व्यापार शुरू कर दिया। उसका व्यापार अच्छा चल पड़ा, परंतु संतोष को जल्द से जल्द बड़ा आदमी बनना था। ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए उसने दूध में पानी मिलाना शुरू कर दिया। अब उसका मुनाफा तो बढ़ने लगा, पर एक अड़चन पैदा हो गई। जिस गांव में संतोष रहता था वहां पर पानी की कमी थी। गांव वाले दूर एक नदी से पानी लाया करते थे। जो लोग खुद पानी नहीं ला सकते थे वो मजदूरी देकर पानी मंगवाते थे। संतोष को भी पानी खरीद कर लाना पड़ता था। जैसे जैसे उसका दूध का व्यापार बढ़ने लगा, वैसे वैसे उसे ज्यादा पानी की जरूरत पड़ने लगी। उसने सोचा, ज्यादा मजदूरी देकर पानी खरीदूंगा तो मेरा मुनाफा कम हो जाएगा और साथ ही साथ ज्यादा पानी खरीदूंगा तो दूध में पानी मिलाने की बात खुल भी सकती है। इसलिए संतोष ने फैसला किया कि वो अपने घर के पिछवाड़े में कुआं खुदवाएगा। ये काम उसने गुप्त रूप से पड़ोसी गांव से मजदूरों को बुलवाकर रात के समय करवाया। किस्मत ने एक बार फिर से संतोष का साथ दिया। जहां एक तरफ उस गांव में अनेक लोगों ने कुएं खुदवाए पर किसी भी कुएं में पानी नहीं निकला, मगर संतोष के कुएं में सिर्फ 10 फुट की गहराई पर ही मीठा पानी निकल आया। अब उसे पानी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती, मगर अपने घर के उपयोग के लिए वो थोड़ा पानी खरीदता था। फिर संतोष के दूध के बारे में गांव वालों को शंका पैदा होने लगी कि दूध अब पहले सा शुद्ध नहीं रहा। कई बार गांव वालों ने संतोष से इस बारे में शिकायत की तो वो कहता कि शायद उसकी गाय में कोई खराबी है, इसीलिए वो अब नई गायें खरीदेगा। परंतु झूठ का कारोबार कब तक चलता। एक दिन गांव के एक आदमी ने संतोष का भेद जान ही लिया कि वो दूध में पानी मिलाता है और उन्हें बेवकूफ बना रहा है। संतोष की आदत थी कि वो अपनी सारी कमाई को सोने के सिक्के के रूप में रखता था। जब संतोष को पता चला कि गांव वालों को उसके भेद की भनक लग गई है, तो उसी रात वो अपने सारे सोने के सिक्के
एक थैले में भरकर उस गांव से भाग निकला। संतोष को चलते चलते दोपहर हो गई। वो अपने गांव से बहुत दूर निकल आया था। दोपहर की गर्मी से तंग आकर उसने रास्ते में एक नदी में नहाने का फैसला लिया। उसने देखा आसपास दूर दूर तक कोई नहीं था, तो वो निश्चिंत होकर अपने धन की थैली को एक पेड़ के नीचे रखकर नहाने चला गया। कुछ देर बाद में ही पेड़ से एक बंदर उतरा और उसकी थैली को लेकर पेड़ पर चढ़ गया। बंदर थैली खोलकर उसमें से सोने के सिक्के निकाल निकाल कर नदी में फेंकने लगा। ये देखकर संतोष के होश उड़ गए। वो नदी से निकलकर बंदर की तरफ दौड़ा, परंतु बंदर पेड़ पर बहुत ही ऊंचाई पर बैठा था। संतोष बहुत देर तक उस बंदर को डरा डरा कर अपनी थैली छुड़वाने की कोशिश करता रहा, परंतु कोई फायदा नहीं हुआ। बहुत देर तक ये सब चलता रहा। जब बंदर थक गया तो उसने थैली जमीन पर फेंक दी। संतोष ने लपक कर उस थैली को उठाया, पर यह क्या, थैली में आधे से ज्यादा सिक्के कम हो चुके थे। वो अपने भाग्य को कोसने लगा। जिस किस्मत पर उसे हमेशा विश्वास था, आज वो उसी किस्मत को कोस रहा था। वो रोने चिल्लाने लगा। जब वो कुछ शांत हुआ तो सोचने लगा कि उसने बेईमानी करके ही ये धन कमाया था। दूध में आधे से ज्यादा तो उसने पानी ही मिलाया था। उसी का नतीजा है कि उसकी आधे से ज्यादा कमाई पानी में चली गई। उसकी पानी की कमाई अब पानी में ही बह गई थी। वो समझ गया कि भाग्य ने तो उसका साथ दिया था, परंतु अपने कुकर्मों की वजह से उसका सौभाग्य भी उसके दुर्भाग्य में बदल गया। उसने ठान लिया कि वो फिर से कोई भी ऐसी बेईमानी का काम नहीं करेगा। उसने बाकी बचे हुए सोने के सिक्के उठाए और फिर से एक नई जिंदगी ईमानदारी के साथ शुरू करने के लिए नए गांव की तरफ चल दिया। बचपन में दौलत राम बहुत गरीब था। समय के साथ साथ उसने शहर जाकर खूब मेहनत की और बहुत सा पैसा कमाया। जैसे जैसे लक्ष्मी मैया की कृपा होती गई, दौलत राम का घमंड भी बढ़ता गया। वो हर किसी को नीची निगाह से देखने लगा। बहुत दिन बाद वो शहर से अपने गांव आया। दोपहर में एक बार वो घूमने के लिए निकला तो उसे अपने बचपन की सारी यादें ताजा होने लगी। उसे वो सारे दृश्य याद आने लगे जहां उसने अपना बचपन बिताया था। एकाएक उसका ध्यान एक बरगद के पेड़ पर पड़ा, जिसके नीचे एक आदमी आराम से लेटा हुआ था। क्योंकि धूप थोड़ी तेज थी, इसीलिए दौलत राम सीधा वहां पर पहुंचा और उसने देखा कि उसका बचपन का साथी कन्हैया वहां पर आराम से लेटा हुआ था। बजाय इसके कि दौलत राम अपने पुराने मित्र का हालचाल पूछे, उसने कन्हैया को टेढ़ी नजर से देखा और कहा, ओ कन्हैया, तू तो बिल्कुल निठल्ला है। ना तू पहले कुछ करता था और ना अब कुछ करता है। मुझे देख, मैं कहां से कहां पर पहुंच गया। दौलत राम की बातों में उसका घमंड साफ झलक रहा था। ये सुनकर कन्हैया बुड़बुड़ाकर उठ बैठा। दौलत राम का हालचाल उसने पूछा और कहने लगा कि समस्या क्या है। दौलत राम के ये कहने पर कि वो काम क्यों नहीं करता, कन्हैया ने पूछा कि उसका क्या फायदा होगा। दौलत राम ने कहा कि तेरे पास बहुत सारे पैसे होंगे, तो उन पैसों का मैं क्या करूंगा। कन्हैया ने फिर से प्रश्न किया। अरे मूर्ख, उन पैसों से तू एक बहुत बड़ा महल बनाना। क्या करूंगा मैं उस महल का? कन्हैया ने फिर से तर्क किया। ओ मंदबुद्धि, उस महल में तू आराम से रहना, नौकर चाकर होंगे, घोड़ा गाड़ी होगी, बीवी बच्चे होंगे। दौलत राम ने ऊंचे स्वर में गुस्से से कहा। कन्हैया ने कहा, फिर उसके बाद क्या? अब दौलत राम अपना धीरज खो बैठा। वो गुस्से में झुंझलाकर बोला, ओ पागल कन्हैया, फिर तू आराम से लंबी तान कर सोएगा। ये सुनकर कन्हैया ने मुस्कुराकर जवाब दिया, सुन मेरे भाई दौलत, तेरे आने से पहले भी मैं लंबी तान के ही सो रहा था।
ये सुनकर दौलत राम के पास कुछ भी कहने को नहीं रहा। उसे इस चीज का एहसास हो गया कि जिस दौलत को वो इतनी मान्यता देता है वो एक सीधे साधे कन्हैया की निगाह में कुछ भी नहीं है। उसका घमंड चकनाचूर हो गया। आगे बढ़कर उसने कन्हैया को गले लगा लिया और कहने लगा कि आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। दोस्ती के आगे दौलत कुछ भी नहीं है। इंसान और इंसानियत ही सबसे बड़ी चीज है।